प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे, जहां वे ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वे किंग चार्ल्स III से भी भेंट करेंगे और भारत यूके व्यापारिक नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में PWD की योजनाओं की समीक्षा करते हुए सितंबर तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने और रिंग रोड एलिवेटेड कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए। नवीन तकनीक व जर्जर पुलों की मरम्मत को प्राथमिकता देने को कहा। दिल्ली सरकार ओलंपिक विजेताओं को सम्मानित करते हुए गोल्ड और सिल्वर मेडल विजेताओं को ग्रुप A की नौकरियां और ब्रोंज मेडल विजेताओं को ग्रुप B की नौकरियां देगी। ये घोषणा दिल्ली के मंत्री अश्विनी सूद ने की। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों के अनुसार सम्मान और अवसर मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी कृषि अनुसंधान परिषद UPCAR के 36वें स्थापना दिवस पर कहा कि कृषि को पलायन नहीं, समृद्धि का माध्यम बनाना होगा। उन्होंने किसानों को सशक्त बनाने के लिए UPCAR पहल की शुरुआत की, जो अनुसंधान, नवाचार और जलवायु अनुकूल विकास पर केंद्रित होगी। दिल्ली विधानसभा परिसर में नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन नेवा कक्ष का निरीक्षण करते हुए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जो 21 से 23 जुलाई तक चलेगा। इसका उद्देश्य विधायी कार्यों को कागज रहित और डिजिटल रूप से सक्षम बनाना है। प्रियंका गांधी ने संसद परिसर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं संग बिहार में वोटरों के नाम काटने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि SIR के नाम पर वोटबंदी संविधान प्रदत्त मताधिकार को छीनने की साजिश है। इससे पहले महाराष्ट्र में वोटर बढ़ाकर चुनाव चोरी का आरोप लगाया गया था। भारतीय सेना की एविएशन विंग को मिला अपाचे हेलीकॉप्टर्स का पहला बैच। ये अत्याधुनिक हमलावर हेलीकॉप्टर्स सेना की ऑपरेशनल क्षमताओं को करेंगे मजबूत। ADG PI ने इसे भारतीय सेना के लिए एक ऐतिहासिक और मील का पत्थर बताया। चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट बैठक में भगवंत मान सरकार ने लैंड पूलिंग पॉलिसी 2025 में अहम बदलावों को मंजूरी दी। अब नोटिफिकेशन के बाद भी जमीन की रजिस्ट्री और लोन मिलना जारी रहेगा। किसान विकास शुरू होने तक खेती कर सकेंगे और उन्हें सालाना 50,000 से 1 लाख तक की आमदनी मिलेगी। पटना में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन राष्ट्रपति बनता है या कौन इस्तीफा देता है। हमारी चिंता सिर्फ यह है कि बिहार का एक भी मतदाता वोटर लिस्ट से ना हटे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश भाग्यशाली है, जहां देश के अन्य राज्यों की तुलना में अधिक वन संपदा है। सरकार आर्थिक समृद्धि के साथ साथ वन संपदा की समृद्धि पर भी सक्रियता से काम कर रही है, जिससे राज्य का संतुलित विकास सुनिश्चित हो सके। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लॉयड्स मेटल एंड एनर्जी लिमिटेड की इंटीग्रेटेड स्टील परियोजना की आधारशिला रखी। यह प्रोजेक्ट जिले के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा।